कि हमारा मन डोसा खाने का करता है तो हम या तो स्ट्रीट फूड वाले भैया के पास जाते हैं या फिर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। हमें लगता है कि इतना अच्छा डोसा हम घर पर रेडी नहीं कर सकते जितना कि हमें एक स्ट्रीट फूड पर मिलता है या फिर हमें किसी रेस्टोरेंट में मिलता है। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल डोसा अपने घर में रेडी करेंगे। बहुत बहुत क्रंची होगा। उस बैटर को कैसे बनाना है ये भी हम देखेंगे। बैटर में हमें क्या चीज डालनी है जिससे कि डोसा हमारा क्रंची बने और जो हम कभी भी फेल नहीं होंगे डोसा बनाने में, ऐसी रेसिपी आज हम घर पर रेडी करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं किचन की ओर, जहां पर हम डोसा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं जिसमें हम कभी फेल नहीं होंगे और आप रेस्टोरेंट पर जाना और स्ट्रीट फूड पर जाना बिल्कुल भूल जाएंगे। इतना अच्छा और इतना क्रंची डोसा बनके घर में रेडी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सिंपल वाले चावल ले लिए हैं जिनको हम सेला चावल भी कहते हैं। ये बहुत सस्ते आते हैं और किसी भी किराना स्टोर स्टोर पर ये इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें साफ कर लिया है और 3 कप भर के मैंने ये चावल ले लिए हैं। अच्छी तरह से इन्हें साफ कर लें। और यहाँ पर मैंने 1 कप ये उड़द दाल ली है और 1/4 कप मैंने यहाँ पर ये चना दाल ली है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर ये मेथी दाना लिया है। मेथी दाना को हम चावलों में ऐड करेंगे। अब दाल को हम दोनों दालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे कि दोनों दाल आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। ऐसे ही हम चावल और मेथी दाना को भी हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चावल को हमें 3 बार धोना है और दाल को हमें 1 बार धोना है। चावल को आप 3 बार भी धो सकते हैं, 4 बार भी धो सकते हैं, लेकिन दाल को हमें सिर्फ 1 बार धोना है। अब धोने के बाद हमें इनमें पानी भर के रख देना है, दोनों में अलग अलग। और पानी थोड़ा ज्यादा ही हमें डालना है क्योंकि हमारे चावल और दाल दोनों ये फूलेंगे। तो इसलिए पानी हमें भर के कम से कम 8 घंटे के लिए ना रख देना है या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। देखिए 8 घंटे बाद ये चावल जो है ये अच्छे से फूल गए हैं और मेथी दाना भी बहुत अच्छे से फूल गया है और दाल भी देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी फूल गई है। तो अब हम इन्हें पीसने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैं जो चावल में पानी था उसको मैं निकाल लूंगी क्योंकि चावल के पानी का यूज हमें चावल को पीसने में नहीं करना है। दाल का पानी जो है उसको हमें पीसने में यूज करना है। अब जो हम चावल पीसेंगे वैसे तो हमें इसमें पानी थोड़ा ही लगेगा क्योंकि ये ओवरनाइट के लिए मैंने भिगो दिए थे। तो चावल भी पानी पी चुके हैं और दाल भी, तो इसलिए थोड़ा ही पानी इसमें लगेगा। तो हमें ये आधे आधे चावल और दाल करके पीस लेने हैं। ज्यादा हमें नहीं डालना है एक साथ, नहीं तो क्या होगा कि मिक्सी हमारी गर्म हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर कम से कम 2 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी ऐड कर लूंगी और इसे बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी। मिक्सी को आप बीच बीच में रोक के चलाएं, नहीं तो एक साथ अगर आप चलाएंगे तो मिक्सी हमारी गर्म हो जाएगी। तो चावल और दाल थोड़े हार्ड पिसते हैं, इसलिए इसे बीच में रोक रोक कर आराम से इसको पीसें और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लें। बहुत अच्छे से ये पिस जाए तभी हमें इस बैटर को निकालना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। देखिए बहुत अच्छे से ये पिसा है। अब इसे मैं एक भगोने में निकाल लूंगी। भगोना थोड़ा बड़ा ही लें क्योंकि जब ये अभी फूलेगा तो उसके लिए हमें बड़े बर्तन की जरूरत होती है। अब जो बचे हुए चावल थे उनको भी मैं पीस लूंगी और उसका भी एक स्मूथ सा पेस्ट इसी तरह से बना लूंगी। देखिए अब इसी जार में मैं क्या काम करूंगी, अपने दाल भी इसी जार में मैं पीस लूंगी। इसे भी हम बिल्कुल एक स्मूथ सा पीस लेंगे। पानी का बहुत कम यूज करेंगे, बस इतना कि हमारी दाल अच्छे से पिस जाए।
देखिए दाल भी हमारी अच्छे से पिस गई है और इसे भी मैं इसमें मिक्स करके रख दूंगी। दाल और चावल को दोनों को हमें इसी में मिक्स करके रख देना है। देखिए दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब कम से कम इसे मैं 5 से 7 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से इसे मिक्स करूंगी, जिससे कि ये चावल और दाल दोनों आपस में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे और थोड़ा सा ये फ्लपी भी हो जाएगा। तो इसे मुझे एक ही डायरेक्शन में इसी तरह से बस घुमाना है। आप देखेंगे कि जो हमारा डोसा का बैटर है बहुत बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। आप बिल्कुल बाजार का खाना भूल जाएंगे। आप इस मेरी बताई हुई रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब ये मैंने फेंट लिया है और कम से कम मैं इसे 8 घंटे के लिए अब फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी। मुझे ये शाम को बनाना है। अब लगभग यहाँ पर 3 बज गए। अब मैं अपनी चटनी रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आज मूंग सॉरी यहाँ पर मैं आज कच्चे नारियल की चटनी बनाऊंगी। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के चना डाले हैं। ये रोस्टेड चना है। आप चाहें तो चना दाल भी इसमें डाल सकते हैं रोस्ट की हुई। यहाँ पर मैंने 2 मिर्च डाल ली है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा डाला है और 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर नमक डाला है। अगर आपके पास छोटा सा इमली का टुकड़ा हो तो वो भी ऐड कर दीजिए, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने करीब 2-3 चम्मच के करीब पानी डालकर पहले मैं इसको पीस लूंगी। एक साथ हमें पूरा पानी नहीं डालना है, क्योंकि एक साथ अगर हम पूरा पानी डाल देंगे तो हमारी जो चटनी है वो अच्छी नहीं बनेगी, वो अच्छे से पिस नहीं पाएगी। तो अब दोबारा से इसमें फिर मैं 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे मैं पीस लूंगी। और देखिए चटनी बनकर रेडी है। अब चटनी तो रेडी हो गई, लेकिन अभी इसे एक तड़का और हमें देना है, जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो, बहुत इनहेंस हो जाए इसका टेस्ट। और बिना तड़के के चटनी में टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है एक तड़का पैन में। 2 लाल मिर्च, थोड़े से करी लीव्स। अब इनको मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने जो है हींग डाल दी है। बस हमारा तड़का रेडी है। बहुत सिंपल सी चटनी ये बनकर रेडी है, लेकिन टेस्ट में इसका जवाब नहीं है। कि इस तड़के को हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी अच्छी चटनी हमारी ये बनी है। अब चटनी हमारी रेडी हो गई है, तो अब हम सांबर की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन चढ़ा दिया है। इसमें 1 टेबल स्पून में ऑयल डालूंगी। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा, इसमें मैं सबसे पहले 1 टीस्पून जो है भर के राई के दाने डालूंगी। जैसे ही राई मेरी चटकने लग जाएगी, तो उसमें मैं 10 से 12 करी लीव्स डाल दूंगी और इन्हें अच्छी तरह से चला लूंगी, जिससे कि ये जल ना जाए। अब जो है करी लीव्स भी अच्छे से हो गए। अब मैं यहाँ कम से कम 10 से 12 जो है मैं यहाँ पर मिर्च डाल दूंगी। एक कश्मीरी लाल मिर्चें सिर्फ ये कलर के लिए मैंने डाली हैं। और अभी मैं आगे जाके इसे दूसरी रेसिपी में दूसरी चटनी में इनका यूज करूंगी और इन्हें मैं निकाल लूंगी। सिर्फ मैंने ये भूनने के लिए इसमें डाल दी थी। अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून उड़द दाल डाल के उसे अच्छी तरह से चला लूंगी और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर चना दाल भी ऐड कर दी है। अब जितनी भी सब्जियां आपके पास हों वो इसमें सब डाल दें। सांभर बनाना मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो भी घर में सब्जियां हो वो सब आप सांभर में डाल सकते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सब्जियों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी तड़के में, जिससे कि अच्छी तरह से उनका टेस्ट इसमें आ जाए। इसी तरह से मैं इसे अच्छी तरह से चला के
और थोड़ी देर ऐसे ही पकाऊंगी। देखिए 1 मिनट के करीब हो गया है। अब मैं इसमें यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी। आप अगर थोड़ा ज्यादा खाएं तो दो ज्यादा भी डाल सकते हैं, और इस नमक को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जिससे कि ये नमक जो है ये सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप इस तरह से सांबर एक बार जरूर बनाइए और फिर देखिए। आप, मैं सच बता रही हूँ, आप बाजार से लाना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे, बाजार जाके खाना। अब जितनी भी मैंने इसमें मिर्च डाली थी उन्हें मैं निकाल लूंगी, क्योंकि आगे रेसिपी में मैं इसका यूज करूंगी, वो आप आगे जाके देखेंगे कि जो मैंने ये कश्मीरी मिर्च इसमें डाली थी वो अब जाके मैं आगे अभी मैंने निकाल ली है, उनका आगे जाके यूज करूंगी। अब सब्जियों को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया है ढक के, और देखिए वो 80% तक कुक हो गई है। इसी तरह से मुझे कुक करनी थी। इनमें हल्का सा, इसमें अभी क्रंचीपन है। अब इसमें कुछ मैं बेसिक से मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है, और उन्हें भी मैं इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून लाल मिर्च डाली थी, क्योंकि अभी आगे जाके हम सांबर मसाला ऐड करेंगे तो वो अपने आप में ही थोड़ा स्पाइसी होता है। देखिए यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के मैंने सांबर मसाला ऐड किया है। इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, और इसी तरह से मैं इसमें पका लूंगी। अब यहाँ पर आधी कटोरी दाल को मैंने धो के अच्छी तरह से मैंने इसको बॉईल कर लिया था, नमक डाल के 2 सीटी आने तक पका लिया था। उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये जो दाल है हमारी, इसको हमें सब्जियों के कुक होने के बाद हमें इसमें ऐड करना है। ये अरहर की दाल है, और इसे आप अलग से किसी कुकर में रखकर बॉईल कर लें। अब इसमें मिक्स कर दें। पानी हमें इसके बाद में ऐड करना है, जितना भी आप पतली रखना इसको चाह रहे हो। अब उसके बाद में यहाँ पर मैंने इमली का इसमें पल्प बना के रखा था, उसको मैंने ऐड कर दिया है। एक प्याज को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और 1 से 2 यहाँ पर हरी मिर्च। इन जो हम ये ऊपर से प्याज डाल दें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सांभर में। तो आप इस तरह से एक बार सांभर जरूर बनाएं, और हमारी सांभर बनके रेडी है। आप जरूर जरूर बनाएं, बहुत अच्छी लगती है सांभर, और ज्यादा समय भी इसे नहीं लगता है। मुश्किल से 10 मिनट में बन के सांभर रेडी हो जाती है। अब सांभर भी हमारी रेडी हो गई, और हमारी नारियल चटनी भी रेडी हो गई। अब हम रेडी करेंगे यहाँ पे कारा चटनी। जी हाँ, प्याज और टमाटर से बनने वाली कारा चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, उसमें जीरा डाल दिया। जैसे ही मेरा जीरा चटकने लगा, मैंने यहाँ पर, मेरे पास एक बड़ा प्याज था, उसको मैंने लंबा लंबा चॉप करके उसको ऐड कर दिया। अब प्याज को हमें सिर्फ इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, किसी कलर तक नहीं पकाना है, सिर्फ ये सॉफ्ट होने तक इसको पकाना है। अब जो वो मेरी कश्मीरी मिर्च थी जो मैंने सांबर में डाली थी, उसमें से निकाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ, जिससे कि चटनी में इनसे कलर आ जाए। अब मैंने ये डाल ली है, और यहाँ पर मैंने 10 से 12 ये लहसुन की कलियां डाल दी थी। थोड़े से मैंने यहाँ पर करी लीव्स भी डाल दिए थे। अब इन्हें भी इनके साथ साथ मैं अच्छी तरह से भून लूंगी, जिससे कि ये भी प्याज के साथ साथ अच्छी तरह से भुन जाएं। जैसे ही यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो रही हैं और लाल मिर्च सॉफ्ट हो रही हैं, तो मैं अपने टमाटर इसमें ऐड कर दूंगी, और इन्हें भी मैं साथ साथ इसमें मिक्स कर लूंगी। अब जब हमने यहाँ पर टमाटर डाले हैं, तो अब नमक डालना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि नमक क्या करता है कि टमाटर को सॉफ्ट करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भर के नमक डाल दिया है, और इसे मैं चला लूंगी, और ढककर इन्हें मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि मेरे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए। गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी, और इसे मैं ठंडा होने के लिए नीचे रख दूंगी।
ठंडा होने के बाद में अब मैंने मिक्सी जार में डालूंगी और मैं इसकी चटनी बना लूंगी। बहुत बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और खाने में तो इनका जवाब नहीं है। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, 1/4 कप से भी थोड़ा कम है, और इसकी मैं एक स्मूथ सी चटनी पीस लूंगी। अब चटनी तो बन के रेडी है, लेकिन बिना तड़के के चटनी में टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए हम एक अच्छा सा तड़का और इसमें लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें 1 टेबल स्पून में ऑयल डालूंगी, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा यहाँ पर मैं 1 टीस्पून भर के राई के दाने डाल दूंगी। अब राई जब चटकने लग जाए तो इसमें मैं 1 टीस्पून यहाँ पर मैं चना दाल डाल दूंगी। अब चना दाल को हमें तब तक पकाना है, चना दाल और 1 टीस्पून ही भर के मैंने उड़द दाल डाली है, जब तक इन दोनों को पकाना है जब तक कि ये अपना कलर चेंज ना कर दे। अगर इससे पहले हम इन्हें उतार लेंगे गैस से तो ये कच्ची रह जाएगी और चटनी में इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब जब ये पक जाए तो उसके ऊपर से मैं 10 से 12 करी लीव्स डाल दूंगी, और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून हींग डालूंगी, और हमारा तड़का बनके रेडी है। अब इस तड़के को मैं चटनी के ऊपर डाल दूंगी, और चटनी हमारी बिल्कुल बनके रेडी है। बहुत बहुत टेस्टी बनी है चटनी। किचन में इतनी खुशबू हो गई है कि मैं बता नहीं सकती। इतना अच्छा चटनी का कलर भी आया है और टेस्ट में तो लाजवाब है। अब सारी चीजें बन गई, अब हम डोसा की अंदर की फिलिंग बना लेते हैं। जो हम फिलिंग करते हैं डोसा में अंदर, तो वो हम आलू की चटनी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून मैंने यहाँ राई दाने, 2 यहाँ पर मैंने लाल मिर्च, और 10 से 12 मैंने यहाँ पर करी लीव्स डाले हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से पक जाने के बाद में अब मैं क्या काम करूंगी, यहाँ पर एक बड़ा प्याज मैंने काट के रख रखा था लंबा लंबा चॉप करके, उसको मैं डाल दूंगी, और इस प्याज को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये बिल्कुल ब्राउन कलर का ना हो जाए। इस तरह से आप अगर अपनी आलू की चटनी में प्याज डालेंगे तो उसका टेस्ट और ज्यादा इनहेंस होगा और बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है, और सारे सामान को मैं एक साथ अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूंगी, सारे मसालों को, जिससे कि मसाले भी अच्छी तरह से प्याज के साथ साथ थोड़े भुन जाएं। अब मैं इसमें तोड़ के आलू ऐड कर दूंगी। जब ये मसाले पक जाएं उसके बाद आलूओं को बिल्कुल हमें बारीक बारीक तोड़ना है। इसमें मोटे मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बारीक बारीक होनी चाहिए। सारे आलूओं को मैं इसी तरह से तोड़ लूंगी, और इन्हें अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। आप इस तरह से एक बार आलू की फिलिंग बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि जो हमारी चटनी और सांभर डोसा बनेगा वो बहुत बहुत अच्छा बनेगा। आप एक बार खाने के बाद ये सोचेंगे कि अगली बार हम कब बनाएं से और कब खाएं। इतना अच्छी हमें ये डोसा घर में लगता है बनाने के खाने के बाद। तो अब हमारी आलू की चटनी रेडी हो गई है, इसे हम बिल्कुल प्रॉपरली ठंडा कर लेते हैं। अब हम अपने जो हमारा बैटर था हमने रखा था फर्मेंट होने के लिए, उसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा ये फूला है, देखिए कितने इसमें बबल्स आए हुए हैं। देखिए ऐसा बैटर अगर बन जाए तो डोसा तो अपने आप ही अच्छा बनेगा। देखिए कितना अच्छा बैटर बन के रेडी हुआ है। तो ये बैटर के कुछ सीक्रेट्स थे। इसमें हमने जो चना दाल ऐड की थी और जो हमने यहाँ पर
थोड़े से 1 टीस्पून जो भर के हमने मेथी दाना डाले थे, उससे ये कितना अच्छा रेडी हुआ है। इसमें से आधा मैंने निकाल लिया है, इसकी मैं बाद में इडलियां बनाऊंगी। अब मैं आधे को सबसे पहले इसको फेंट लूंगी, कम से कम 3 से 4 मिनट तक मुझे एक ही डायरेक्शन में इसको दोबारा फेंटना है, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से फ्लफी हो जाए। इसी तरह से मुझे इसको फेंट लेना है। अब देखिए कितना अच्छा हमारा बैटर बन के रेडी हुआ है। आप इसी तरह से एक बार बैटर जरूर बनाएं। देखिए कितना स्मूथ बनाएं, और इसकी आप कंसिस्टेंसी भी ध्यान रखें कि इससे पतला हमें इसको नहीं करना है, बस इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चलिए अब हमारा बैटर भी रेडी हो गया। अब हम अपने तवे को रेडी कर लेते हैं। आज मैं ये नया तवा अपना यूज कर रही हूँ, ये लोहे का तवा है। अब जब हम पहली बार तवे को यूज करते हैं तो उसको हमें तैयार करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, गैस की फ्लेम को कम ही रखूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ तवे के ऊपर ऑयल लगा दिया है, अच्छे से ऑयल लगाना है। अब उसके पास यहाँ मुझे 2-3 चम्मच भर के इसमें पानी ऐड कर देना है, और एक साफ कपड़े से मुझे इसे अच्छी तरह से पोंछ देना है। यही प्रक्रिया मुझे 2 से 3 बार दोहरानी है। पहले मुझे ऑयल लगाना है, फिर पानी, और उसके बाद में इसको पोंछ देना है, और हमारा तवा बनके रेडी है। अब इस पे कभी भी डोसा नहीं चिपकेगा। अब हमें डोसा का बैटर डालने से पहले इस पे पानी डालना है, पानी के छींटे डालने हैं, और फिर उसे एक साफ कपड़े से हमें पोंछ देना है। अब उसके बाद हमें इस पे डोसा का बैटर फैलाना है। अब डोसा का बैटर कैसे फैलाएं, बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में हम एक चमचा रखें, और इसे एक ही डायरेक्शन में हम गोल 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 घुमाते जाएं, और डोसा बैटर हमारा अपने आप ही फैलता चला जाएगा। बहुत बहुत अच्छा डोसा बन के रेडी होगा। देखिए अब ये हमने फैला लिया है। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे, और इसे धीमे धीमे हम पकने देंगे। जब ये हल्का सा पक जाए तो इसके चारों तरफ को हमें ऑयल लगा देना है, हल्का हल्का सा, जिससे कि ये चिपके नहीं। ये बस हमें जो ऑयल है ये एक बार ही लगाना है, बार बार हमें नहीं लगाना है। बस हल्का सा उसी ब्रश से ऊपर लगा दें, और इसको अभी पकने दें। देखिए बीच में से पकता हुआ आ रहा है। ये मेरे पास नारियल की सूखी चटनी रखी हुई थी, उसको भी मैं फैला दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको इसकी चटनी की रेसिपी पूछनी है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं जरूर इसको डालूंगी। अब इसको फैलाने के बाद में 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें, और उसके बाद हम इस पे आलू चटनी लगा देंगे। पूरे पे फैला फैला के ऐसे ही हम इस पे पूरे पे चटनी लगा देंगे। चारों तरफ को ऐसे ही हम लगा देंगे, और हमारा जो डोसा है ये नीचे से पूरी तरह से पक चुका है। अब पहला डोसा है, तो कोई भी नुकीली चीज, जैसे कि आपके घर में चाकू हो, या फिर जो हमारे यहाँ पलटा होता है, उससे भी आप इसको एक बार हल्का सा इस पे चारों तरफ को लगा दो, और देखिए कितना अच्छा डोसा बन के रेडी हुआ है। ये पहला डोसा है इसलिए ये चिपक रहा है, अब इस पे आगे नहीं चिपकेगा। मैं दूसरा डोसा भी आपको बना के दिखाऊंगी। देखिए ये कितना अच्छा डोसा बन के रेडी हुआ है, बहुत बहुत क्रंची है और बहुत ही टेस्टी है। अब ये दूसरा मैंने डोसा का बैटर इस पे फैला लिया है। देखिए अब इस पे भी मैं हल्का सा ऑयल लगा लूंगी। इसको मैं बिल्कुल प्लेन डोसा बना के दिखाऊंगी। पहला डोसा मैंने मसाला डोसा बनाया था, और इसको मैं प्लेन डोसा बनाऊंगी। देखिए ये अंदर से अच्छी तरह से पक गया है। अब आपको ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बस इसको चारों तरफ से ऐसे टर्न कर दीजिए। अब ये चिपकेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और देखिए बिल्कुल जैसे बैलून की शेप होती है, देखिए इस तरह से ये बन के रेडी हुआ है। देखिए बिल्कुल बैलून की तरह ये फूल गया है। बताइए कितना अच्छा डोसा बन के रेडी हुआ है। बाजार में भी आपको शायद ऐसा डोसा खाने के लिए नहीं मिलेगा, इतना फूला हुआ। अब देखिए मैं इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ एक बार, कितना क्रंची ये बना है, बहुत बहुत क्रंची ये बना है।
आप मेरे कहे से एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। थैंक यू।